सबसे पहले तो आप सबको महापर्व जिउतिया यानी जीवित पुत्रिका की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी लेडीज इस महा और कठिन व्रत को रख रही हैं अपने संतान, अपने औलाद की खुशी के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए, जीवित वाहन भगवान उनकी मनोकामना को पूरी करे। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोग से बताया था, मैं भी इस साल से महापर्व जिउतिया का व्रत आरंभ करने वाली हूं, क्योंकि भगवान की कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी माँ बन चुकी हूँ। मुझे भी संतान हो चुकी है, प्यारी सी नन्ही सी बेटी मेरी गोदी में आ चुकी है। सुबह के 4 बजे मैं जगी और जग के मैंने सबसे पहले नित्य क्रियाक्रम किया, नहाई धोई। उसके बाद भगवान की पूजा की मैंने और उसके बाद सरगी निकाला अपने लिए, जो कि मुझे करना था। लेकिन सरगी खुद करने से पहले भगवान को, मतलब देवी देवताओं को, पूर्वजों को और चिल्ह और सियारन को दिया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चिल्ह और सियारन कौन है? तो जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग कथा सुनते हैं, जिउतिया व्रत का महाकथा। उसी में बताया जाता है कि चिल्ह और सियारन दोनों दोस्त थीं और उन लोगों ने अपने संतान के लिए ये व्रत रखा था। बहुत लंबी कहानी है, जो कि मैं अगर बताऊंगी तो व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर चाहो आप लोग तो यूट्यूब पर सर्च करके सुन सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूर्वजों के लिए, देवी देवताओं के लिए और चिल्ह और सियारन के लिए सरगी निकाल दिया है। भगवान से प्रणाम करके मैंने आशीर्वाद मांग लिया है और बोल दिया है कि इस साल मेरा पहला व्रत रखने वाली हूँ मैं भगवान। तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिएगा, मैं इस कठिन व्रत को रख पाऊँ। इधर देखिए हमारी लल्ला को कितनी खुश है। इनके पापा को तो नींद आ रही है क्योंकि अभी भोर के 4 बज रहे हैं, बट हमारी लल्ला बहुत ज़्यादा खुश है। मैंने सोचा था कि शायद लल्ला जग जाएगी तो चिड़चिड़ाएगी, गुस्सा करेगी, रोएगी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई रहेगी और भोर में जगेगी। बट हमारी लल्ला एकदम मदमस्त रहती हैं, किसी की नज़र ना लगे, एकदम खुश हैं। और इधर इनके पापा को मैंने कहा है कि ये जो नेनुआ के पत्ता पे मैंने निकाल के रखा है सरगी, देवी देवताओं को, पूर्वजों को और चिल्ह सियारन को, ये साइड पे रख दीजिए ताकि जो चिड़िया हैं वो लोग खा सके। देवी देवताओं, पूर्वजों और चिल्ह सियारन को सरगी देने के बाद हम लोग छत पर से नीचे आ गए हैं। बेबी के पापा बेबी को गोदी में लेके यहाँ सोफे पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको मैंने ज़बरदस्ती बैठाया हुआ है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब हम सरगी का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में सरगी का प्रसाद ग्रहण करवाना चाहिए। ऐसा मेरी मम्मी और मेरी दादी हर साल करती हैं, इसीलिए मैं भी कर रही हूँ। लल्ला को गोदी में लिए मैं सरगी करने वाली हूँ। पहले तो मैं लल्ला को प्रसाद ग्रहण करवा दे रही हूँ। इनके पापा को भी मैंने साथ में उठाया है, क्योंकि इस साल लल्ला की दादी यानी मेरी सासू माँ नहीं करने वाली हैं जिउतिया व्रत। इस साल से वो जिउतिया व्रत छोड़ रही हैं, क्योंकि उनका तबीयत अब साथ नहीं देता है। तो इसीलिए इनके पापा को भी मैं ही दे दूंगी प्रसाद। ये भी साथ में ही प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। लल्ला के दादा दादी अभी सो रहे हैं, अगर वो लोग भी जगेंगे तो उन लोग को भी साथ में प्रसाद दे दूंगी। चलो मैं प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ। हाँ, आप में से कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था, रवीना इस साल तो 2 मास लगा हुआ है, मोल मास लगा हुआ है, फिर तुम इस व्रत को कैसे उठा रही हो? क्योंकि जिस साल 2 मास लग जाता है, मोल मास लग जाता है, उस साल कोई भी नया पर्व त्यौहार नहीं उठाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जिउतिया जीवित पुत्रिका एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें 2 मास, मोल मास कुछ नहीं गिना जाता है। पंडित जी से मेरी मम्मी ने पूछा था कि क्या रवीना इस साल व्रत कर सकती है कि नहीं, तो पंडित जी ने कहा था कि हाँ ज़रूर कर सकती हैं। इस व्रत में कोई भी मोल मास, कोई भी 2 मास नहीं लगता है, इसीलिए मैं ये व्रत रख रही हूँ। अभी मैं लल्ला की दादा और दादी के लिए चाय बना रही हूँ। लल्ला को देखिए गोदी में, किचन में आती हैं तो खूब खुश होती हैं। चाय बना के पहले इनके दादा दादी को दे दूं। इधर आंगन में मैं आप लोग को चंदा मामा दिखा रही हूँ। पता है, जब हम लोग छत पे गए थे भगवान जी को, देवी देवताओं को, पूर्वजों को और चिल्ह सियारन को सरगी देने के लिए, तब चंदा मामा नहीं दिख रहे थे। मैं ढूंढ भी रही थी तो नहीं दिख रहे थे। बट अभी जैसे ही हम लोग नीचे आए हैं और थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है तो चंदा मामा दिख गए। मैं बेबी को दिखा के खुश कर रही हूँ। तो गाइज, अभी मैं आप लोग से डायरेक्ट दोपहर के 3 बजे मिल रही हूँ। आज ना क्या हुआ, मैं भूल ही गई थी कि मैंने सुबह में बेबी की मालिश नहीं करी है। एक्चुअली व्रत के लिए एनर्जी बचाने के चक्कर में आज मैंने घर के भी कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं करी, तो ये भी भूल गई कि बेबी की मालिश नहीं करी हूँ। अभी मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा कि चलो बेबी की मालिश कर देती हूँ। आजकल हमारी बेबी बिल्कुल भी मालिश नहीं करवाना चाहती हैं। जैसे ही मालिश स्टार्ट करती हूँ रोने लगती हैं। मालिश करने के बाद बेबी की मैं आ गई हूँ पूरे घर में झाड़ू लगाने, क्योंकि सुबह से मैंने घर में झाड़ू भी नहीं लगाया था, कोई काम ही नहीं करी थी। नाश्ता भी मैंने आज नहीं बनाया था। आज मेरी सासू माँ ही नाश्ता बनाई थी सबके लिए। सिर्फ 3 लोग हैं घर में आज नाश्ता करने वाली। बेबी की बड़ी वाली बुआ गई हैं घूमने, छोटी वाली बुआ अपने ससुराल चली गई, तो दादा दादी और इनके पापा, सिर्फ 3 लोग ही। तो दादी यानी मेरी सासू माँ ही आज खाना नाश्ता बनाई हैं। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे फल को धोने। जो भी फल हम लोग मार्केट से खरीद के ले आए हैं उन सबको हमने ऐसे ही रख दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले धो लेते हैं, मतलब पूजा की जो भी सामग्री है वो सब तैयार कर लेती हूँ,
उसके बाद फिर जाऊँगी नहा धो के पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि मम्मी ने फ़ोन पे बोला है कि लगभग 4 बजे तक नहा लेना ताकि अर्घ्य दे दो सूरज भगवान को। तो गाइज़ अभी मैं नहा के आ गई हूँ और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि आज मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ जिसकी ब्लाउज़ मैं अपने मायके यानी कि जब स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रही थी उसी टाइम पे दे के गई थी टेलर के पास सिलने के लिए। सिला गया है, कुछ इस तरह का ब्लाउज़ सिलाया है। और ये जो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ ये मेरी मम्मी की तरफ से मुझे एनिवर्सरी पे मिला था। ये चूड़ी मैं पहनने वाली हूँ इसके साथ। ये चूड़ी मेरे पास पहले से ही था, ग्रीन वाली चांदी दी थी और वो पिंक वाला पहले से था, और ये ज्वेलरी भी मैं साथ में पहनने वाली। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये देखिए मैं तैयार होके आ चुकी हूँ एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से, साड़ी वाड़ी पहन के, मेकअप वेकअप करके और ज्वेलरी भी पहन के। डेली तो पागलों की तरह थोबड़ा उठा के आ जाती हूँ व्लॉग में। आप लोग भी सोचते हैं कैसे पागलों की तरह रहती है, लेकिन आज एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार रही हूँ क्योंकि आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। आज मैंने बेबी के लिए जिउतिया व्रत रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना तैयार हो जाऊँ अच्छे से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो साड़ी मैंने पहना है ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था पिछले साल मैरिज एनिवर्सरी, नहीं पिछले साल मैरिज एनिवर्सरी पे मम्मी ये मुझे दी थी। आप लोग को याद होगा जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं कि जब मैं मथुरा अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी उसी टाइम पे मम्मी ने ये साड़ी मुझे दिया था, और तब से मैं कभी भी इसको पहन ही नहीं पाई थी। आज पहली बार पहनी हूँ। ये बैंगल्स मैंने पहने हैं, पिंक वाले मेरे पास पहले थे, ग्रीन वाले चांदी ने खरीदे थे, और ये नेकलेस सेट मैंने पहना है। मुझे तो इतना खुशी हो रहा है कि आज मैं इतने अच्छे से तैयार रही हूँ। आप लोग बताओ कैसी लग रही हूँ। और बस उसके बाद हम लोग आ गए छत पे क्योंकि पूजा करना था, सूर्य भगवान को जल देना था। हस्बैंड बार बार बोल रहे थे चलो नहीं तो सूर्यास्त हो जाएगा, तो मैं आ गई पूजा करने के लिए छत पे। ये देखिए ये रहा हमारा प्रसाद जो कि मैंने पूजा के लिए सब, ये रहा हमारा जितिया जो कि मैंने कल के एक छोटे से व्लॉग में आप लोग से बताया कि मेरी मम्मी ने यानी बेबी की नानी ने जितिया दिया है गोल्ड का, क्योंकि मम्मी ये भाड़ा की थी, ये मन्नत की थी कि जब मेरी रवीना को भी बेबी हो जाएगा तो मैं खुद से गोल्ड जितिया दूंगी, गिफ्ट करूंगी अपनी बेबी के लिए, अपनी नाती नातिन के लिए। तो मम्मी ने दिया। और बेबी के पापा को भी मैंने कहा था कि प्लीज़ आप भी रेडी हो जाइएगा, तो ये भी रेडी हो गए हैं, बेबी भी रेडी हो गई है। अभी मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य दूंगी, बेबी के पापा और बेबी मुझे अर्घ्य दिलवाएंगे। क्योंकि मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जैसे मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरी सासू माँ सिर्फ व्रत करते हैं और भगवान की पूजा करके ऐसे ही रह जाते हैं, मतलब कि अर्घ्य नहीं देते हैं। लेकिन मम्मी बोली कि तुम पहली बार कर रही हो तो तुम सूर्य भगवान को जितिया गोसाई को अर्घ्य दे देना। ऐसे क्या होगा कि तुम पहली बार जब अर्घ्य दे दोगी, मतलब पहले बार जैसे हम लोग पूजा आरंभ करते हैं, उठाते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग जैसे पूजा करेंगे उसी तरह से जीवन भर करते हैं। तो मम्मी बोली कि पहली बार अर्घ्य दे दोगी तो फिर जीवन भर ऐसे ही अर्घ्य देना। तो हमने कहा कि ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने जितिया गोसाई को सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दिया। और बस इस तरीके से मेरा पूजा संपन्न हुआ। मैंने धागा वाला जितिया भी बेबी को पहनाया है। भगवान से प्रणाम करके बस आशीर्वाद मांग रही हूँ कि भगवान ऐसे ही अपना सब कुछ, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हम लोग ऐसे ही खुश रहें। और सच बताऊँ ना, अभी मैं बेबी को पहना रही हूँ ये गोल्ड वाला जितिया, मुझे इतनी खुशी हो रही है आज ये व्रत करके, इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी खुशी कभी भी मुझे जीवन में नहीं हुई थी। बेबी के लिए व्रत रखना सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इस दिन के लिए बहुत तरसी हूँ। मेरा बहुत मन करता था जब मैं अपनी सासू माँ को, अपनी मम्मी को, अपनी दादी को जितिया व्रत करते देखती थी, तो मेरा भी मन करता था कि मेरा भी बेबी हो जाएगा तो मैं भी ऐसे ही जितिया करूँगी। आज वो सपना फाइनली पूरा हुआ है। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान जितनी भी लेडीज़ माँ बनना चाह रही हैं, जितनी भी लेडीज़ ट्राई कर रही हैं, प्लीज़ सबको ये सुख दीजिएगा। जो भी जितिया करना चाहता है सबको ये सुख दीजिएगा, ये सौभाग्य जो है ना हर औरत को दीजिएगा। सच में बहुत खुशी हो रही है आज ये जितिया व्रत करके। अभी मैंने बेबी का ड्रेस चेंज कर दिया है क्योंकि बेबी को ना इरिटेशन हो रही थी, डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी, बेबी रो रही थी, बार बार चिड़चिड़ा रही थी, क्योंकि बेबी का ये जो कान्हा वाला ड्रेस मैंने पहनाया था ना थोड़ा सा छोटा हो गया है। इस वजह से देखिए मैंने बेबी को जितिया पहनाया है। वो ना अपना जितिया नहीं देख रही है, बार बार मेरा नेकलेस देख रही है, बार बार मेरा ही नेकलेस पकड़ रही है। और बेबी को लग रहा है मम्मा इतना रेडी क्यों हुई है। एक बात बताऊँ मैं, बेबी ना क्राउल करते करते अलमारी के नीचे जो मेरा जूता चप्पल रखा है सब उठा के फेंकती है। देखिए यहाँ पर निकाल के रख दिए। बहुत बदमाशी करने लगी है आजकल हमारी बेबी। बस इस तरह से मैं अपना दिन काट रही हूँ, क्योंकि आज तो ना ही कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है, निर्जल रहना है। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करी थी कि भगवान बस अच्छे से ये व्रत हो जाए और हर साल मैं ऐसे ही व्रत रखूँ। देखिए बेबी को कैसे, मेरी चूड़ियों को, मेरे नेकलेस को, सबको देख रही है और खूब खुश है। बहुत दिनों बाद मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई थी ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी साड़ी चेंज करने का, क्योंकि साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर बेबी रोने लगी, बेबी को भूख लग गई थी, मुझे बेबी को फीड कराना था, तो मैंने चेंज कर लिया। मैंने ये मैक्सी पहन लिया, इयररिंग्स वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए हैं। हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे कि तुम चेंज करो, फीड कराओ बेबी को, तो मैंने बेबी को फीड कराया। उसके बाद अभी मैं बेबी की मालिश कर रही हूँ। सुबह में मैंने एक बार मालिश की थी, दोपहर में की थी, सुबह में मैं भूल ही गई थी। 2 बार मालिश करती हूँ, एक बार सुबह में, एक बार रात में। अभी रात हो गई है तो बेबी की मालिश करूँगी, उसके बाद कथा सुनूँगी और उसके बाद बस आराम करूँगी, क्योंकि खाना पीना तो
अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुकी है अगले दिन की सुबह, यानी कि आज जिउतिया का तीसरा दिन है। आज है पारण का दिन, आज मुझे पारण करना है। सुबह के अभी लगभग 10 बज रहे हैं। सुबह में मैं नहा धो के, मतलब घर की पहले साफ़ सफाई करी, उसके बाद नहा धो के, उसके बाद पूजा पाठ करके अभी आके पारण कर रही हूँ, क्योंकि लगभग 8-9 बजे तक तो पारण करने का समय नहीं था। तो इसीलिए मम्मी ने कहा था कि लगभग 10 बजे ही पारण करना। तो 10 बज गया तो मैंने पारण किया। मतलब पारण क्या की हूँ, अभी सिर्फ फल खाई हूँ, केला खाई हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है कि ज़्यादा देर रहोगे ऐसे भूखे तो गैस हो जाता है, तो पहले कुछ फल वगैरह खा लेना, शरबत वगैरह पी लेना। तो वो सब करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ साथ में मरुआ का हलवा और पनीर की सब्ज़ी और रोटी। मरुआ का हलवा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मम्मी बोली थी कि अनाज मतलब सबसे पहले मरुआ का ही खाते हैं। मरुआ का आटा का उस दिन रोटी बनाई थी नहाए खाए के दिन, आज मुझे बनाना है हलवा। मम्मी ने कहा था कि रोटी भी बना सकती हो या फिर हलवा भी बना सकती हो, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज मैं हलवा ट्राई करती हूँ। तो आज मैं मरुआ का हलवा बना रही हूँ और यही खाना है, मतलब पारण इसी से करना है। अनाज में सबसे पहले मरुआ ही खाना होता है। तो यहाँ पे हलवा मैं अभी बना रही हूँ, साथ में पनीर की सब्ज़ी भी बना रही हूँ और रोटी भी बना रही हूँ। थोड़ी देर में बस बन जाएगी। और आज थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया क्योंकि आज भी मुझे नहा धो के पूजा पाठ करना था, उसके बाद ही खाना बनाना था। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट तो हो ही गया है, लेकिन चलो लेट हो गया तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी बस अब खाना बन जाए, उसके बाद बस ये मरुआ का हलवा खा के भी पारण कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने टेस्टी सा पनीर की सब्ज़ी बनाई है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है, ठीक बनता है कि नहीं। मतलब कोशिश तो करती हूँ अच्छा बनाने का, ठीक ठाक बन भी जाता है। तो बस हमारा खाना जो है लगभग लगभग बन ही गया है। रोटी बनाना है, रोटी बन जाए उसके बाद मैं जाऊँगी। अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे, क्योंकि सासू माँ ने बोला था कि आज भी देवी देवताओं को, पूर्वजों को और चिल्ह सियारन को आज भी खाना देते हैं, जो भी खाना बनाए रहते हैं पारण वाले दिन भी। तो इसीलिए अभी मैं बेबी को गोदी में लिए छत पे आ गई हूँ। यहाँ पे आज फिर से मैं पत्ते पे भगवान को, देवी देवताओं को और पूर्वजों को और चिल्ह सियारन को खाना दे दिया है। और मैंने भगवान से प्रार्थना किया है कि भगवान सब कुछ ऐसे ही अच्छा रखिएगा, जितने अच्छे से इस साल मेरा जिउतिया व्रत बीत गया, ऐसे ही भगवान की कृपा से हर साल और हर साल मैं ऐसे ही व्रत रखूँ। यहाँ पे मैंने खाना दे दिया है सबको। और बस उसके बाद मैं छत पर से नीचे आ गई और बेबी को गोदी में लिए मरुआ का हलवा से पारण करने वाली हूँ। ये रहा हमारा मरुआ का हलवा और साथ में दूध। अभी ना एकदम से मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि 24 घंटे भूखी थी, व्रत में थी, तो एकदम से खाना खाने का मन नहीं करता है। होप कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारे यहाँ बिहार में कैसे ट्रेडिशनल तरीके जिउतिया यानी जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।